हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी, बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। और ये स्लीव्स डिजाइन के साथ हमने नॉर्मल स्लीव्स भी अटैच की है, जो पहनने के बाद बहुत ही कंफर्टेबल लगती हैं। तो ये स्लीव्स डिजाइन बनाने के लिए हमने ये जूमीचू का फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। फैब्रिक की टोटल लेंथ 14 इंच की है और डबल फोल्ड में इसकी विड्थ 8 इंच की है, मतलब डबल फोल्ड में फैब्रिक की चौड़ाई 8 इंच की है। अब हम ये फोल्डेड साइड से 7 इंच की फैब्रिक की चौड़ाई रखेंगे। इस तरह से हमें फोल्डेड साइड से 7 इंच की मार्किंग कर लेना है। और अगर आपके फैब्रिक में पहले से कोई एक साइड में लेस अटैच है तो वहां पे आपको 7 इंच की मार्किंग करना है। अब यहाँ से हम स्लीव्स की लेंथ रखेंगे 13 इंच की। इस तरह से हमें 13 इंच पे मार्क कर लेना है। ऊपर साइड भी 13 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अगर आपका साइज 36 इंच तक है तो यहाँ पे आप 13 इंच की ही लेंथ रखें, और 36 से प्लस साइज है तो यहाँ पे आप लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। अब ये दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन पे 4 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें फोल्डेड साइड से ऊपर 4 इंच की मार्किंग कर लेना है। अब ये 4 इंच वाली मार्किंग को हमें ऊपर 7 इंच वाली मार्किंग से ज्वाइन करना है। तो इसे हम इस तरह से राउंड में लेते हुए ज्वाइन करेंगे। तो राउंड में लेते हुए हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। इस तरह से हमारी स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। स्लीव्स कट हो गई है। अब स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद स्लीव्स का शेप इस तरह से दिखेगा। ये जो हमारी स्लीव्स की चौड़ाई वाली साइड है, यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। तो पहले हम फैब्रिक के किनारे से डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लेते हैं। इस तरह से हम बिल्कुल बारीक फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड करके स्टिच लगा लिए। अब यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। तो सीधी साइड से ऊपर हम लेस को सेट करके रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम लेस के किनारे से स्टिच लगा रहे हैं। लेस के सेंटर में डिजाइन है, इसलिए हम सेंटर से स्टिच नहीं लगाएंगे। तो अभी हमने लेस के एक साइड में स्टिच लगाई है। अब नीचे साइड से स्टिच लगाएंगे। तो लेस को हमने फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। अभी लेस के दोनों साइड से हमें प्लेट्स रेडी करना है। इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए स्टिच लगाएंगे। तो पहले हम ये वाली साइड से प्लेट्स रेडी करेंगे। इस तरह से हमें प्लेट्स को लेस के साइड में फेस करते हुए रखना है और 1-1 इंच के गैप पे प्लेट्स लेते जाएंगे। इस तरह से बराबर से प्लेट्स को सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। और ये प्लेट्स को हमें 1/2 इंच के गैप पर सेट करते हुए रखना है। तो ये वाली साइड में हमने बराबर से प्लेट्स रेडी कर लिए। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड में प्लेट्स रेडी करेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम डायरेक्शन में प्लेट्स को लेना है। इस तरह से 1-1 इंच के गैप पर प्लेट्स लेंगे और ये सारी प्लेट्स हम सेट करेंगे तो 1/2 इंच के गैप पर सेट करेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड की सेम तरीके से प्लेट्स रेडी करना है। दोनों साइड की प्लेट्स हमने बिल्कुल बराबर से रेडी कर ली है और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम नॉर्मल स्लीव्स लेंगे। तो ये हमने शॉर्ट नॉर्मल स्लीव्स लिए हैं। स्लीव्स की लेंथ 4 इंच की है और ऊपर साइड से 1/2 इंच जॉइनिंग में जाएगा तो 3.5 इंच की रेडी स्लीव्स मिलेगी। ये हमारी शॉर्ट स्लीव्स है, तो इसमें हमने स्लीव्स डाउन 2 इंच का दिया है। स्लीव राउंड 10 इंच का है तो उसका हाफ रखा है 5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। और आर्म होल 6 इंच का लिया है 32 साइज के अकॉर्डिंग
और आगे 2 इंच का मार्जिन रखा है। स्लीव्स में हमने फ्रंट आर्महोल का शेप कट किया है। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स रेडी कर लेना है। अब हम स्लीव्स में सेंटर मार्क लगा लेंगे। इस तरह से स्लीव्स को डबल फोल्ड करके ऊपर साइड से सेंटर मार्क लगाएंगे। सेंटर मार्क लगा के स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव्स अटैच करने के लिए मार्किंग करेंगे। तो सेंटर के एक साइड पे हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे। अब इसी तरह से सेंटर के दूसरे साइड भी 2 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें सेंटर के दोनों साइड में 2-2 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेना है। अब ये 2 इंच की मार्किंग के आगे से हमें 3 इंच की मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच की मार्किंग कर ली है। अब इसी तरह से दूसरे साइड भी 2 इंच की मार्किंग के आगे से 3 इंच की मार्किंग करेंगे। दोनों साइड में हमने बराबर से मार्किंग कर लिए। अब हम स्लीव्स डिजाइन को अटैच करेंगे। तो पहले हम ये स्लीव डिजाइन को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगाएंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। अब हमने स्लीव्स में 3 इंच के गैप पर मार्किंग की है। तो ये दोनों मार्किंग पर हमें प्लेट्स को सेट करते हुए रखना है। इस तरह से एक साइड की प्लेट्स को हम ये मार्किंग पर सेट करके रखेंगे। इस तरह से बराबर से पिन से अटैच कर लेंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड वाली प्लेट्स को दूसरी साइड के मार्किंग पर सेट करना है। तो यहाँ भी हमारी ये दो मार्किंग है 3 इंच के गैप पर। यहाँ पे हम ये प्लेट्स को सेट कर लेंगे पिन से। दोनों साइड के प्लेट्स को हमने बराबर से सेट कर लिया है। अब जो हमने डिजाइन में सेंटर मार्क लगाया है, इसे हमें स्लीव्स के सेंटर में ही अटैच करना है। और दोनों साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, तो वहां पे हम छोटी छोटी प्लेट्स ले लेंगे। तो अब हम स्टिच लगा के ये प्लेट्स को अटैच कर लेते हैं स्लीव्स में। यहाँ से हम बराबर से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। प्लेट्स को हमने अटैच कर लिया है। अब प्लेट्स के आगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसकी हम छोटी छोटी 2 प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डाल के स्टिच लगा लेंगे। अब इसी तरह से हम सेंटर की दूसरे साइड भी छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। यहाँ भी हम 2 प्लेट डालेंगे। अब यहाँ से हम प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स डिजाइन अटैच कर लिए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। ये हमने ब्लाउज लिया है। तो ये स्लीव्स का फ्रंट साइड है, इसे हम ब्लाउज के फ्रंट साइड में जाने देंगे और स्लीव्स के सेंटर को ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे। अब यहाँ सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से बराबर से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं, उसी तरीके से हमें अटैच करना है। तो एक साइड से हमने स्लीव्स अटैच कर लिए। अब इसी तरह से दूसरे साइड से अटैच करेंगे। तो स्लीव्स हमने अटैच कर लिए। इस तरह से हमारी नॉर्मल स्लीव्स आएगी और उसके ऊपर से स्लीव्स डिजाइन आएगी। अब हम ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। हमने स्लीव्स में 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो 2 इंच के गैप पर मैन फिटिंग लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है और नॉर्मल स्लीव्स भी परफेक्ट तरीके से अटैच हो गई हैं। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइस, आपको इस स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।